दोस्तों आज प्लांट एनाटॉमी की क्लास 2 है जिसका टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये है आज का कोट, यू गेट वॉट यू वर्क फॉर नॉट वॉट यू विश फॉर। आपको वो मिलता है जिसके लिए आप काम करते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने विभज्योतक के बारे में बात की थी, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, इनके ओरिजिन्स के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। यहां हमें नाम से ही स्पष्ट होता है परमानेंट, यानी कि ये अब डिवीजन नहीं कर रहे हैं, इनके भविष्य का निर्धारण हो चुका है। इनका निर्माण किनसे होता है? तो इनका निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के विभाजन और विभेदन द्वारा होता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत सारे विभाजन करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन की शक्ति खत्म हो जाती है। विभाजन की शक्ति केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाई जाती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये वापस भी आ सकती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए पौधे को दोबारा से नई कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है और वहां पर उस भाग में कोई भी किसी भी प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद नहीं है, तो यहां पर जो स्थायी ऊतक मौजूद है इसकी कोशिका अपने आप को फिर से विभज्योतक की कोशिकाओं में परिवर्तित कर लेगी। और इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर इनके कुछ टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है सिंपल टाइप, दूसरा है कॉम्प्लेक्स और तीसरा है स्पेशल टाइप। बात करते हैं इनकी आकृति के बारे में। पैरेन्काइमा सेल्स गोलाकार, अंडाकार, बेलन के आकार में, आयताकार और तारेनुमा आकृति में पाई जाती हैं। ये कुछ इन कोशिकाओं की आकृति हैं। इन कोशिकाओं को प्राइमरी सेल्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी पादप के अधिकांश भाग का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं से होता है और इसी वजह से इन कोशिकाओं को ग्राउंड मेरिस्टेम भी कहा जाता है। भरण उत्तक, भरण उत्तक। पैरेन्काइमा सेल्स जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर यानी उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है। इसमें इनका साइज समव्यासीय होता है, आइसो डायमेट्रिक होता है, लेकिन कुछ प्लांट में ये लंबी भी हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार से लंबी भी हो सकती हैं। नॉर्मली इनकी कोशिकाओं में 14 तल पाए जाते हैं। देखिए ये एक तल हुआ, ये दूसरा तल हुआ, फिर ये तीसरा तल हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13 और ये 14। तो कुछ इस प्रकार से ये अगर आप देख रहे हैं तो ये एक पूरा तल है, ये अपने आप में एक पूरा तल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 तल होते हैं और जिस भी पैरेन्काइमा सेल में ये 14 तल होते हैं उसको हम टेट्राकाइडेकाहेड्रॉन कहते हैं। यहां पर डेकाहेड्रॉन है ये। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ पैरेन्काइमा सेल्स के डायग्राम दिए गए हैं हमारे सामने। अगर आप यहां देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं। ये बहुत सारी सेल्स यहां पर हैं, ये वैक्यूल्स हैं। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं इन तीनों कोशिकाओं के बीच में, इसे हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। अगर हम बात करें इनकी सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल, ये जो बाहरी परत है इनकी, ये सेलुलोज, पैक्टिन और
हेमीसेलुलोज की बनी होती हैं। इनमें प्लाज्मोडेस्माटा भी पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में। इनमें बड़ी बड़ी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं रिक्तिकाओं के अंदर वाटर स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता है। तो इस प्रकार से पैरेन्काइमा सेल्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने बात की कि पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि जो एंडोस्पर्मिक पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, भ्रूणपोष मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता। कोशिकाएं बहुत पास पास सटी होती हैं। हमने बात की थी कि इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इनमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। इन पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। इनमें स्टार्च, ऑयल, शुगर, टैनिन और एल्केलॉइड इत्यादि पदार्थ भी हो सकते हैं। अगर ये सभी पदार्थ इनमें पाया जाता है तो ये कोशिकाएं किसी न किसी प्रकार का संग्रहण कर रही हैं। पैरेन्काइमा सेल्स इसके अलावा घाव भरने के भी काम करती हैं दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, पैरेन्काइमा सेल्स के कुछ टाइप यहां पर हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है क्लोरेन्काइमा, हरित मृदुतक। यहां पर हरित यानी कि हरा पदार्थ मौजूद होगा। इसमें हरा पदार्थ कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी कि ऐसी मृदुतक कोशिकाएं जिनमें हरा पदार्थ पाया जाता है उन्हें हम हरित मृदुतक कहते हैं। ये कहां पाई जाती हैं? तो ये लोअर एंड अपर एपिडर्मिस के बीच में स्थित होती है। यानी कि जो सबसे बाहरी एपिडर्मिस होती है ऊपरी, और जो निचली एपिडर्मिस होती है उनके ठीक बीच में ये सेल्स पाई जाती हैं, क्लोरेन्काइमा। अब क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये कोशिकाएं यहां पर फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगी। अब देखिए दोस्तों, यहां आपको इस डायग्राम में इनकी स्थिति एकदम स्पष्ट दिख जाएगी। ये अपर एपिडर्मिस है। ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं यहां पर, ये हैं क्लोरेन्काइमा सेल्स। इनमें जो ग्रीन पदार्थ आप देख रहे हैं ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है यही पत्तियों के हरे होने का एक मुख्य कारण होता है, और पैरेन्काइमा सेल्स में कुछ इस प्रकार से क्लोरोफिल की स्थिति पाई जाती है। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है एरेन्काइमा। एरेन यानी कि एयर, यानी कि ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर पाई जाती है। एयर उन स्थानों पर पाई जाएगी जहां पर बड़े बड़े स्पेस होंगे, यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान। बड़े बड़े अंतरकोशिकीय इंटरसेल्युलर स्पेस वाले पैरेन्काइमा सेल्स को एरेन्काइमा कहा जाता है। ये सेल्स पौधों में हवा के संचार और तैरने में मदद करती है। यहां पर ये कट गया है, माफी चाहेंगे आपसे इसके लिए। तैरने में मदद करती है। देखिए यहां पर ये आप बड़े बड़े स्पेस देख रहे हैं, इन स्पेस में हवा भर जाती है, और जब इन स्पेस में हवा भर जाती है तो कोई भी पौधा जो है उसे पानी में तैरने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें हवा भरे हुए रबर्स पहनाए जाते हैं। वो रबर्स हमारे वेट को इतना हल्का कर देते हैं कि हम इजीली पानी पर तैर पाते हैं। कुछ इसी प्रकार का कार्य एरेन्काइमा पौधों के लिए करते हैं। दोस्तों, हमने एरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस की बात की। अब देखते हैं कि इन स्पेस का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इन स्पेस का निर्माण दो तरीके से होता है। एक है शाइजोजीनस और दूसरा है लाइसीजीनस, यानी कि व्युत्पत्ति जात और लयन जात।
ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े स्पेस यानी कि स्थानों का, खाली स्थानों का निर्माण होता है। व्युत्पत्तिजात कैविटी या शाइजोजीनस कैविटी तब बनती हैं जब दो कोशिकाओं की भित्तियां आपस में अलग हो जाएं। तो इस प्रकार से शाइजोजीनस कैविटी का निर्माण होता है। जबकि लाइसिजीनस कैविटी तब बनती हैं जब कई सारी कोशिकाओं के समूह में, मान लीजिए जो बीच की कोशिकाएं होती हैं वो गल जाती हैं किसी वजह से, तो यहां पर एक खाली स्थान बन जाता है जिसे हम कहते हैं लाइसिजीनस, लयनजात स्थान। हमारा अगला टाइप है इडियोब्लास्ट। जब पैरेन्काइमा सेल्स टैनिन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं इत्यादि का स्टोरेज करती है, तो इन्हें हम इडियोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रोजिनकाइमा। ये लंबे और दोनों सिरों पर कुंडली के आकार के होते हैं। इनकी स्थिति डाइकोट प्लांट के पेरिसाइकल में होती है। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है स्टीलेट पैरेन्काइमा, यानी कि तारे के आकार का पैरेन्काइमा। इस प्रकार का पैरेन्काइमा केले के पत्तों में और कुछ जलीय पौधों में पाया जाता है। अगर आप यहां पर देखें तो ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बन रहा है यहां, ये देख रहे हैं आप। इसी वजह से इसे स्टीलेट नाम दिया गया है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। फर्स्ट फंक्शन है इसका फूड स्टोरेज। हमने देखा था कि इडियोब्लास्ट सेल्स ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, टैनिन, इसके अलावा कुछ और पदार्थों का संग्रहण करती है। उसी प्रकार से पैरेन्काइमा सेल्स प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल, फैट इत्यादि का स्टोरेज भी करती है। इस प्रकार की सेल्स आलू में सोलेनम ट्यूबरोसम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है उत्प्लावन। इस प्रकार का गुण मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इनमें एरेनकाइमा नामक पैरेन्काइमा पाए जाते हैं जिनमें एयर होने के कारण ये प्लांट को तैरने में मदद करते हैं। अगला फंक्शन है वाटर स्टोरेज। अगर हम बात करें मांसल पौधों की यानी कि सकुलेंट्स की, तो इनमें पैरेन्काइमा सेल्स बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को स्टोर किए हुए रहती है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि पैरेन्काइमा सेल्स में वैक्यूल्स पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन रिक्तिकाओं में बहुत बड़ी मात्रा में जल का संग्रहण हो जाता है। इस वजह से ये सकुलेंट्स पानी को लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं और अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार के पौधे हैं ओपनशिया, यूफोर्बिया और एलोवेरा। इसका अगला फंक्शन है सेकेंडरी ग्रोथ। पैरेन्काइमा सेल्स कभी कभी जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी ग्रोथ में भी सहायता करती हैं। हमने बात की थी कि जब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। जब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है तो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम में पुनर्विभेदन की प्रक्रिया होती है और इसके द्वारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज पादप की सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं, यानी कि पादप के तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आइए अब इस क्लास से जुड़े हुए कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कोलेनकाइमा इज, कोलेनकाइमा है कॉम्प्लेक्स, स्पेशल, पैरेन्काइमा या परमानेंट? आपका जो भी जवाब हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन है मैच करेक्ट वंस। आपको यहां पर मैच करना है। एक तरफ टिश्यूज लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनके कुछ कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है।
आपको सही टिश्यू के साथ सही कैरेक्टर को मैच करते हुए अपना आंसर देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।